हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूं एक क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। देखिए, इसमें आपको एडमिन पैनल, डॉक्टर्स पैनल्स या फिर पेशेंट पैनल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में एक वेबसाइट भी इसमें आपको मिलने वाली है। अगर आपको अपने क्लिनिक के लिए, मैनेजमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पीसी सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है और इसमें आपको एक वेबसाइट भी मिलेगी। साथ में आप इसका कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पर भी रहते हुए कर सकते हैं। क्योंकि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है तो इसका मतलब ये है कि ये सर्वर के ऊपर रन करेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओवरव्यू। देखिए, सबसे पहले देखिए आपको ये एक वेबसाइट मिलती है। देखिए यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो भी आपका क्लिनिक का लोगो है, जो भी पर्सनल लोगो आपका है, वो यहाँ पे लगवा सकते हैं। साथ में यहाँ पे कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। ओवर टीम, सर्विस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज करना चाहे तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकता है यूज़र। ये सब रहेगा पब्लिक, मतलब एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट का इंटरफेस है जिसको आपका क्लाइंट, आपका यूज़र आकर के चेक करेगा और यहाँ पे आपको कोई चेंजेस कराने होंगे तो वो चेंजेस भी यहाँ पे हो जाएंगे। नीचे की तरफ आएंगे, देखिए अबाउट अस, यहाँ पे ये सेक्शन आपको जो भी चेंज कराना होगा ये भी डमी यहाँ पे डाला हुआ है, या आपके हिसाब से चेंजेस हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का रहेगा। अगर किसी को अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो यहाँ पे वो अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकता है। यहाँ पे देखिए आवर टीम, सर्विस, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आवर टीम में कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई यूज़र आपके क्लिनिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करता है तो उसके लिए यहाँ पे वो क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद उसके सामने एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म को यहाँ पे वो फिलअप करेगा और यहाँ कन्फर्म बुकिंग के ऊपर क्लिक कर देगा। जैसे ही कोई अपॉइंटमेंट बुक करेगा उसका डाटा आपके एडमिन पैनल पर चला जाएगा जहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई वेबसाइट की बात जो यूज़र को दिखाई देगी। अब बात करते हैं अपने क्लिनिक को मैनेज आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, ठीक है। अब आईडी पासवर्ड देखिए, एक तो यूज़र का हो सकता है, आप पेशेंट कह सकते हैं। पेशेंट को अगर लॉगिन करना है, अपना ट्रैक करना है कि कब कब उसने आपके यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कराई है ना, क्या क्या पेमेंट हुआ है, मतलब सब चीज़ें यहाँ पे वो ट्रैक कर सकता है। या फिर डॉक्टर को लॉगिन करना है तो डॉक्टर की भी यहाँ पे आप अलग से लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और सुपर एडमिन पैनल भी यहाँ पे रहता है। तो देखिए, यहाँ पे कंडीशन दी गई है, अगर सुपर एडमिन पैनल से कोई लॉगिन करता है, कोई यूज़र आपने क्रिएट किया है सुपर एडमिन के लिए, तो उसको सभी चीज़ें दिखाई देंगी, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर लॉगिन करेगा तो डॉक्टर को जो भी आपने परमिशंस दी हुई होंगी केवल वही चीज़ें दिखाई देंगी, वही उसमें वो चेंजेस कर पाएगा। और अगर कोई पेशेंट लॉगिन करता है तो पेशेंट को क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, वो आप तय कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले सुपर एडमिन लॉगिन करके दिखाता हूँ, है ना। देखिए, आईडी पासवर्ड डालने के बाद जो सुपर एडमिन का आईडी पासवर्ड था वो मैंने डाला। तो सुपर एडमिन को देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें दिखाई देंगी। आप पहले हम एक काम करते हैं, सुपर एडमिन की हेल्प से, इस पैनल की हेल्प से इसके सभी फीचर्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी नाम रहेगा एडमिन का वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, ये आप अपने आप से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। पासवर्ड चेंज करना हो, लैंग्वेज चेंज करनी हो या फिर लॉग आउट करना हो, यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इस डैशबोर्ड की थीम को चेंज करना हो, अभी देखिए ये लाइट मोड चल रहा है, अगर आपको इसको डार्क मोड में कन्वर्ट करना है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे आपकी थीम जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अभी मैं इसको अभी लाइट मोड में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। यहाँ पे डैशबोर्ड रहेगा, अर्निंग फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स, जो अपॉइंटमेंट से अर्निंग हो रही है यहाँ पे आपको वो भी दिखाई देगी। यहाँ पे आप फिल्टर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अपकमिंग अपॉइंटमेंट, अगर कोई क्लाइंट अपॉइंटमेंट बुक करता है तो अभी आने वाले कल परसों या फिर आने वाले कुछ दिनों के बाद जो अपॉइंटमेंट बुक रहेंगी वो यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिखाई देंगी। और आज की टोटल अपॉइंटमेंट कितनी हुई है ना, वो यहाँ पे दिखाई देगी। और अगर आपको अपना स्टाफ देखना हो तो यहाँ पे आप स्टाफ को देख पाएंगे। अगर आपको कोई स्टाफ ऐड करना है, कोई आपका डॉक्टर हो सकता है या फिर कोई अदर नर्स वगैरह कुछ भी, यहाँ पे क्लिक करके आप स्टाफ को भी ऐड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, सब चीज़ें आप प्रोफाइल पिक्चर भी उसकी लगा सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके क्लिनिक में भी कौन कौन से डॉक्टर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई ऐड करना हो डॉक्टर तो आप यहाँ पे ऐड डॉक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से आप डॉक्टर को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पेशेंट्स देख सकते हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट बुक हुई हैं और उन्होंने आपके क्लिनिक पर विजिट किया है, ठीक है, तो उन सभी पेशेंट का रिकॉर्ड भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, कोई नया पेशेंट ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और पेशेंट की डिटेल डाल करके एक नया पेशेंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कोई चेंजेस करना है किसी पेशेंट में, कोई डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर लेंगे। कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी फैसिलिटी आपको मिलती है। उसके बाद स्मार्ट पेशेंट कार्ड, अगर आपको पेशेंट को कोई कार्ड भी आपको डिज़ाइन करना है ताकि आप पेशेंट को अपना कार्ड दे सकें, तो आप यहाँ पे कार्ड भी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एडिट का आइकन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको कार्ड दिखाई देगा। कुछ इस तरह से आप कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ईमेल देखिए, ठीक है, तो इस तरह से आप अगर कार्ड को डिज़ाइन करना चाहें तो कार्ड को भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स अब तक कितनी हुई हैं वो सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। नई अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जो आपकी वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक होती है वो सब आपको यहीं पर दिखाई देगी। मेडिसिन्स आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे मेडिसिन को भी मैनेज करना चाहते हैं और उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। न्यू कैटेगरी पर क्लिक करके आप मेडिसिन की कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शंस, जो अमाउंट की ट्रांजैक्शंस हुई हैं पेमेंट की, वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। और विजिट्स कितनी हुई हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए फ्रेश है ये सॉफ्टवेयर, कोई अभी यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर नहीं किया है, केवल एग्जाम्पल के तौर पर कुछ सेक्शंस में यहाँ पे रिकॉर्ड्स को एंटर किया गया। सर्विसेज भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस किस कैटेगरी की है, उनका नाम क्या है, उनके सर्विस चार्जेस क्या हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप इनेबल डिसेबल करेंगे तो आपकी जो सर्विसेज है वो आपकी वेबसाइट पर भी दिखाई देगी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मेडिकल जेनेटिक, देखिए सभी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी डॉक्टर की जो स्पेशलिटी है वो ऐड करनी है तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जब आप कोई डॉक्टर को ऐड करें तो उसकी जो भी स्पेशलाइजेशंस है वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे इंक्वायरीज आई हैं कुछ तो यहाँ पे आपको इंक्वायरी भी दिखाई देंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रंट CMS, देखिए फ्रंट CMS में आपने देखा जब हमने वेबसाइट को ओपन किया था तो वहाँ पे अबाउट का सेक्शन दिखाई दिया था। अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई चेंजेस करने तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वो अबाउट का सेक्शन लिख सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन का भी सेक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए सेटिंग का सेक्शन भी दिया गया है, जहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं। क्लिनिक का नाम क्या है, यहाँ पे जो आप क्लिनिक का नाम दोगे वही आपके यहाँ डैशबोर्ड पर दिखाई देगा, साथ ही में आपकी वेबसाइट पर भी वही नाम दिखाई देगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंट्री कोड जो भी है, ईमेल आईडी, सभी चीज़ें आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको इस मैनेजमेंट सिस्टम में एक वेबसाइट मिलती है, साथ में सुपर एडमिन पैनल भी मिलता है। ठीक है, और अब एक काम और कर लेते हैं। अभी हमने सुपर एडमिन पैनल में देखा ये सभी चीज़ें हमको दिखाई दी, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर लॉगिन करता है तो उसको कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देनी चाहिए, कुछ चीज़ों का वो यूज़ नहीं कर पाए, तो यहाँ पे इस तरह की परमिशंस भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं अभी क्या काम करता हूँ, इसको मैं लॉग आउट करके एज ए डॉक्टर यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एज ए डॉक्टर यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ साइड में देखिए जितने हमें सुपर एडमिन पैनल में दिखाई दे रहे थे मेन्यूज़, अब यहाँ पे केवल वो मेन्यू दिखाई दे रहे हैं जो डॉक्टर के रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल वही मेन्यू दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें कोई पेशेंट अगर लॉगिन करता है तो पेशेंट कैसे यहाँ पे डैशबोर्ड को देखेगा वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमने एज ए पेशेंट यहाँ पे लॉगिन किया है और अब आप देखेंगे यहाँ पे केवल पेशेंट को उसकी ही इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, उसके अलावा किसी पेशेंट की वो इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएगा, डॉक्टर्स के पैनल को विजिट नहीं कर पाएगा, डॉक्टर्स क्या क्या मैनेज कर सकता है वो नहीं देख पाएगा। और बात करें सुपर एडमिन पैनल की तो उसमें तो कुछ देख ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 टाइप के लॉगिन सिस्टम भी बनाए गए हैं। सुपर एडमिन के लिए जो एडमिन है इसका, जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद डॉक्टर
लॉगिन का सिस्टम बनाया गया है। उसके बाद पेशेंट का भी सिस्टम बनाया गया कि पेशेंट लॉगिन करे और वो ट्रैक कर सके कि कब कब उसने आपके क्लिनिक पर विजिट किया है, कब कब उसने अपॉइंटमेंट बुक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको वेबसाइट के साथ साथ में आपके क्लिनिक को मैनेज करने का सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है। आई होप कि आपको ये क्लाउड एप्लीकेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्लाउड एप्लीकेशन पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस मैनेजमेंट सिस्टम जो ये सॉफ्टवेयर है या फिर आप कह सकते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आंसर है, तो आप हमें दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, ठीक है, तो उसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं।